हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग लिटरेचर। इस वीडियो में हम एपिस्टोलरी नॉवेल क्या है उसे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू इट। एपिस्टोलरी नॉवेल उस टाइप के नॉवेल को कहते हैं जो कि सीरीज ऑफ लेटर्स, डायरी एंट्रीज या और कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट के रूप में लिखा जाता है और पूरी स्टोरी के दौरान वो कैरेक्टर्स के बीच एक्सचेंज होता है। और इंग्लिश लिटरेचर में ऐसे कई एपिस्टोलरी नॉवेल्स लिखे गए हैं, खास तौर पर 18th सेंचुरी में, जैसे पेमेला, फ्रैंकेनस्टाइन और ड्रैकुला आदि। अब हम एपिस्टोलरी नॉवेल की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो है यूज ऑफ फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि एपिस्टोलरी नॉवेल लेटर्स के फॉर्म में लिखा जाता है, इसलिए ये ज़्यादातर फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में होता है और इससे रीडर डायरेक्टली कैरेक्टर के थॉट्स और फीलिंग्स को जान सकते हैं। और इस तरह का फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू हम ब्रेम स्टोकर की ड्रैकुला में देख सकते हैं, जो कि एंटायरली फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है, जर्नल्स और लेटर्स के थ्रू। एपिस्टोलरी नॉवेल का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है यूज ऑफ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। एपिस्टोलरी नॉवेल में कई पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जैसे लेटर्स, डायरीज और न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स आदि को यूज किया जाता है ताकि राइटर इस स्टोरी को कन्वे कर सके। फॉर एग्जाम्पल, मेरी सेली अपनी नॉवेल फ्रैंकेनस्टाइन में अपनी मेन कैरेक्टर के एक्सपीरियंसेस और इमोशंस को दिखाने के लिए लेटर्स का यूज करती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी सेली की नॉवेल फ्रैंकेनस्टाइन में मेरी सेली अपने कैरेक्टर्स के इमोशंस और एक्सपीरियंसेस को दिखाने के लिए ना केवल लेटर्स का यूज़ करती है बल्कि न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स का भी यूज़ करती है, ताकि वो ये दिखा सके कि कैसे जो आउटसाइड वर्ल्ड है वो उनके एक्शंस को परसीव कर रहे हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है एक्सप्लोरेशन ऑफ इंटीमेट रिलेशनशिप्स। ज़्यादातर एपिस्टोलरी नॉवेल्स में कैरेक्टर्स के पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जैसे लेटर्स और डायरीज के जरिए राइटर इंटीमेट रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर करते हैं, जैसे रोमांटिक रिलेशनशिप्स और क्लोज फ्रेंडशिप्स आदि। फॉर एग्जांपल, हेलेन हंट की 84 चेरिंग क्रॉसरोड में राइटर, ऑथर और लंदन के एक बुक सेलर के बीच एक्सचेंज किए गए लेटर्स को डिस्क्राइब करते हैं और दिखाते हैं कि ये लेटर्स कैसे बाद में उनके क्लोज फ्रेंडशिप को डेवलप करती है। एपिस्टोलरी नॉवेल का फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है यूज ऑफ अनरिलायबल कैरेक्टर्स। एपिस्टोलरी नॉवेल्स में क्योंकि कैरेक्टर्स अपने लेटर्स खुद लिखते हैं, इसलिए वो ज़्यादातर अनरिलायबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डी लेक्लोस की नॉवल डेंजरस लाइसेंस में ऑथर कैरेक्टर्स के लेटर्स को यूज करते हैं उनकी स्कीम्स और डिसेप्शंस को रिवील करने के लिए, जो कि वही कैरेक्टर्स ने लिखे हुए होते हैं, और ये नॉवल में मिसअंडरस्टैंडिंग और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट क्रिएट करती है। अब हम कुछ फेमस एपिस्टोलरी नॉवेल्स को डिस्कस करेंगे। सैमुअल रिचर्डसन का नॉवल पेमेला और वर्च्यू रिवॉर्डेड, जो कि 1740 में पब्लिश हुआ था, एपिस्टोलरी नॉवेल का एक फेमस एग्जाम्पल है। इस नॉवेल में एक यंग मेड होती है जिसका नाम होता है पेमेला, जो कि पहले तो अपने एम्प्लॉयर की प्रपोजल को मना करती है, लेकिन बाद में उससे शादी कर लेती है। और ये पूरा नॉवेल लेटर के फॉर्म में लिखा गया है, जो कि कैरेक्टर्स के बीच एक्सचेंज होता है। और एक फेमस एपिस्टोलरी नॉवेल का एग्जाम्पल है ब्रेम स्टोकर की ड्रैकुला, जो कि 1897 में पब्लिश हुआ था। ये नॉवेल भी लेटर्स, जर्नल एंट्रीज और न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स के जरिए डेपिक्ट किया गया है, जिसमें एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि एक वैम्पायर को रोकने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने कर्स को स्प्रेड ना कर सके। इंग्लिश लिटरेचर में और कुछ फेमस एपिस्टोलरी नॉवेल्स हैं, जैसे मेरी सेली की फ्रैंकेनस्टाइन, जीन राइस की व्हाइट सार्गासोसी और एलिस वॉकर की द कलर पर्पल। द एपिस्टोलरी नॉवेल का फॉर्म हम कंटेम्प्रेरी लिटरेचर में भी देख सकते हैं, जैसे स्टीफन चॉप्स्की की द पर्क्स ऑफ बीइंग वॉलफ्लावर, एन ब्रेसर्स की द सिस्टरहुड ऑफ द ट्रेवलिंग पेंट्स आदि। तो कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।